कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से, ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया, और जमीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं। क्या डुमरी मॉडल वो देखने को मिलेगा 5 साल का? क्या आप लोग का जी फोरकास्ट जी, है? डुमरी मॉडल बिल्कुल देखने को मिलेगा, और उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं को बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। हाँ, सवाल करिए, सवाल पहले करिए। बस दादा, सही किस तरह आज पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को शहीद हुए तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और कहना यही चाहेंगे कि 1948 में ही गोलीकांड नहीं हुआ था झारखंड राज्य में। हमें लगता है कि वो गोलीकांड 2024 में भी हो रहा है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला है। 48 में सामूहिक गोलीकांड हुआ था, 50,000 लोगों को गोलियां चलाई गई थी। आज कहीं 50 लोगों पे लाठियां बरसाई जाती है, कहीं 5, और मामला वही है। खरसवां गोलीकांड को अगर समझना चाहते हैं तो हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा कि उस समय खरसवां के आदिवासी मूलवासी अपनी ज़मीन को उड़ीसा में मिलाने देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनसे उनकी ज़मीनों और भाषा को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होता। तो आज भी ज़मीन की लड़ाई झारखंड वासी आज भी लड़ रहे हैं। आज भी जो तमाम उद्योग घराने हैं, तमाम जो खनन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं, उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियां हैं, वो लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। बस फ़र्क है कि उस समय गोलियों से हमें मारा जाता था, अब कानून के दांव पेच से मारा जाता है, या प्रशासन की झूठे एफआईआरों से हमें मारा जाता है। परिस्थितियाँ आज भी वही हैं। अब आप कहेंगे कि आप उद्योग के खिलाफ़ हैं क्या? तो जी नहीं, उद्योग के खिलाफ़ कोई नहीं है। हमने जो कपड़ा पहना है वो उद्योग के कारण है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी कल कारखाना में तैयार हुआ है। हमारा बस यही एक मांग है कि जो लोग रैयत अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। तो उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे, या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा, तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए। और जो खरसवा गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के जो शहीद हुए, जो सपनों का झारखंड सोचा गया था, वो कहाँ तक हद तक नहीं, लगता है? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है 1% भी अगर पूरा हुआ हो तो खरसवां गोलीकांड बिल्कुल वो सपना आज भी अधूरा है। जिस उम्मीद के साथ झारखंड के लोगों ने शहादत दिया है, शहादत देने का ही मतलब था सुशासन की व्यवस्था। सुशासन की व्यवस्था मतलब हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं, लेकिन आज विशेषकर कोल्हान में आप अक्सर देखते हैं जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जिस प्रकार से दमन किया जाता है, तो स्वशासन व्यवस्था आज भी नहीं है। और जो लड़ाई थी वो स्वशासन व्यवस्था की लड़ाई थी, वो लड़ाई हक अधिकार की थी, और हमें लगता है कि आज पुनः उस लड़ाई को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब पेशा कानून के बारे में बार बार बात होता है, अभी फिर से जो है ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल, पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं, रांची एक समय आदिवासियों की सीएनटी ज़मीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए हैं। धनबाद, बोकारो, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी लोग बस बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में, आज वो विस्थापित हो चुके हैं। कहीं डैम बनने से, कहीं उद्योग बनने से, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गांवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। तो पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासियत संस्कृति का संरक्षण करवाएगी। दादा, आपका एग्रेसिव को लेकर के पूरा झारखंड में चर्चाओं का चर्चा चल रहा है, इस विषय के क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि एग्रेशन आवश्यक है झारखंड के लिए। अगर मान के चलिए आप नियम से चरणबद्ध तरीके से अगर झारखंड में काम हो जाता तो एक यूथ लड़कों को एग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें भी अपने घर परिवार को देखने की आवश्यकता थी। शायद इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 81 में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मैं पहला कुंवारा विधायक हूँ, तो शायद हम अपने परिवार के बारे सोचते हैं, हम अपना जीवन संगिनी के बारे सोचते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के हम एग्रेशन की बात करते हैं।
एक युवा विधायक जो पहली बार विधायक बना है, जिसे गाड़ी की सुविधा मिलेगी, जिसे आवास की सुविधा मिलेगी, जिसे तमाम भत्ता की सुविधा मिलेगी, और उन सुविधाओं को छोड़कर वो कांटों की रास्ते को चुन रहा है। वो रात 2 बजे सबसे टकरा रहा है, वो माफियाओं से चुनौती दे रहा है। तो कारण यही है कि झारखंड का इतना दोहन और दमन हुआ है, झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात करने लगे हैं। तो जिस तरह बीसीएल वहाँ पे बीसीएल से जो लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील की भी बिल्कुल, जो है हर रवैया जगह धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे, और जो कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि ज़मीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और ज़मीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, ज़मीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब ज़मीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। ज़मीन आप लेना है, ज़मीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है, उसके रेडिएशन से मानव जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि 47% यानी 100 में 47 महिलाएं माँ नहीं बन सकती है। माँ बनने के लिए उसके अंदर एक क्षमता जो होती है, उस क्षमता को ही खो चुकी हैं। 100 में 47 यानी 50%, आधा मान के चलिए, आधा महिलाएं माँ ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो माँ बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे, उद्योग वहाँ लगे जहाँ मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहाँ पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहाँ वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए। मानव जीवन को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके कौन सा मुनाफा आप कमाएंगे, कौन सा इसीलिए उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, उनका जो व्यवहार है झारखंडियों के साथ, उस व्यवहार का विरोधी है। जयराम जी, नया साल आ गया है, किस तरह से आगे अपनी पार्टी को लेकर आप अपने काम किस तरह से करिएगा? क्या देखिए, हम लोग नितांत अपने कर्मों पे फोकस करेंगे। अगर हमारा कर्म सार्थक रहेगा तो लोग जुड़ेंगे। हम लोग वो ये कैंप माने बाकी लोग राजनीतिक पार्टियों की तरह जिस प्रकार लोग जोड़ते हैं, उस व्यवहार से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। हम अपना कर्म पे केंद्रित करेंगे। ब्लॉक का मामला रहेगा, हम लोग ब्लॉक में आवाज़ बुलंद करेंगे। जिला का मामला रहेगा, हम लोग जिला में आवाज़ बुलंद करेंगे। विस्थापन का मामला रहेगा, हम लोग विस्थापन पे बात करेंगे। और लोगों को यदि लगेगा कि हमारी लड़ाई सार्थक है, हमसे जुड़ेंगे, नहीं लगेगा नहीं जुड़ेंगे। जिस तरह गुजरात मॉडल के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, क्या डुमरी मॉडल वो देखने को मिलेगा 5 साल का? क्या आप लोग का फोरकास्ट जी, है? डुमरी मॉडल बिल्कुल देखने को मिलेगा, और उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं को बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से लाने के लिए चरणबद्ध हैं। और बिल्कुल डुमरी मॉडल को हम लोग आने वाले 5 सालों में झारखंड में एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत करेंगे। जयराम जी, डेट बदल जा रहा है, कैलेंडर बदल जा रहा है, लेकिन रोजगार की मुद्दा वही है, स्टूडेंट वही सड़कों पे हैं अभी भी। क्या कहिएगा इसको लेकर? नया साल में कुछ संदेश देंगे छात्रों को लेकर, कुछ हित करिएगा? देखिए, हम तो स्पष्ट कहेंगे, राज्य सरकार को आपके माध्यम से संदेश देंगे कि जब तक खतियान के आधार पे स्थानीय नीति, स्थानीयता के आधार पे नियोजन नीति और पिछड़ों के आरक्षण में संशोधन, जब तक इन विषयों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, और अगर कोई नियोजन लेती है, तो उसमें क्या होगा कि झारखंडियों के साथ सरासर अन्याय होगा। तो इसलिए राज्य सरकार को हम आपके माध्यम से खरसवां की इस पावन धरती से, खरसवां की इस ऐतिहासिक धरती से संदेश देंगे, बिना स्थानीयता के कोई भी नियोजन ना लें। अगर बिना स्थानीयता के आप नियोजन लेंगे तो वहाँ झारखंड के लोग कम और गैर झारखंड के लोग ज़्यादा भरे हुए दिखेंगे। ना पैसे के लोभ से जिस तरह इस बार सत्ता बना, 2100 रुपया गोगो की बात हुई, मैया सम्मान की बात हुई, और कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट भी हुआ वोटों में। तो ये 5 साल में क्या देखते हैं कि लोग वही 2500 या 3000 में सीमित रह जाएंगे, या फिर अपने इच्छाएं को? देखिए, अब वास्तविकता यही है। एक हिटलर ने एक उदाहरण दिया था एक मुर्गे का, उस मुर्गे के सारे पंखों को नोचकर उसे टकला कर दिया था, और फिर मुर्गे को कुछ दूरी पे रख दिया और 2-4-3-4 दाना देने लगा। वो मुर्गा स्वतः उसके चरणों में आके बैठ गया। तो हिटलर ने संसद में फिर कहा कि जनता का इसी तरह हस्र बना के रखना चाहिए, उन्हें पूरे 5 साल मुद्दों से भटका के रखना चाहिए, और अंतिम समय कुछ दाने उन्हें चुगाना चाहिए। तो वही हाल होता है, क्योंकि झारखंड की जनता को इतना निचोड़ा गया है कि उन्हें जिंदा रहना ही विकास समझ में आता है। देखिए, मैं पुनः कहूँगा, मैया सम्मान, अगर नारी सम्मान की बात है तो अच्छी बात है। मैं आज फिर तर्क दूंगा, 45 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उससे ऊपर जो हैं, उनको आप ये सम्मान दें। लेकिन अगर आप 18-20 साल की बालिकाओं को सम्मान देते हैं, तो उस मेहनत के साथ 2000 रुपये जो कमा रहे हैं,
उनको एक धक्का लगेगा। आप किसी को फ्री में अगर 2000 2,500 रुपये देते हैं और जो लोग अपना हाड़-तोड़ मेहनत के साथ जो युवा 2000 2,500 रुपये दिन माने महीना का कमा पाते हैं, उनकी मानसिकता को डैमेज करेगा। ठीक है, थैंक यू।